देश भर में कानूनी और नैतिक चर्चाओं को छेड़ने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक फैसला सुनाया, जिसमें एक विवाहित महिला को अपने 26 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। 2 बच्चों की मां महिला ने चिकित्सीय आधार पर अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अदालत से इस आधार पर उसकी याचिका खारिज कर दी कि भ्रूण पूरी तरह से स्वस्थ था और एम्स मेडिकल बोर्ड द्वारा किसी भी विसंगति का पता नहीं लगाया गया था। यह मामला, जो प्रजनन अधिकारों और चिकित्सा दिशानिर्देशों के नाजुक अंतर संबंध को उजागर करता है, ने भारत में गर्भपात पर कानूनी सीमाओं के बारे में बाध्यकारी सवाल उठाए हैं। भारतीय कानून के तहत गर्भावस्था समाप्ति की ऊपरी सीमा 24 सप्ताह है, एक प्रतिबंध जो चिकित्सा जटिलताओं के मामलों में भी लचीला नहीं है। शीर्ष अदालत का इस मामले में अपवाद देने से इनकार करना इस सीमा के कड़ाई से पालन पर जोर देता है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा सहित 3 न्यायाधीशों की पीठ ने उपलब्ध तथ्यों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। उन्होंने नोट किया कि गर्भावस्था अनुमेय 24 सप्ताह की गर्भधारण अवधि को पार कर लगभग 26 सप्ताह और 5 दिन तक पहुंच गई थी। पीठ के अनुसार यह तथ्य मौजूदा कानून के तहत चिकित्सीय गर्भपात को गैर कानूनी बना देता है। इस फैसले से आहत महिला ने तर्क दिया था कि उसका स्वास्थ्य खतरे में है और उसने अपनी पहले से ही चुनौतीपूर्ण स्थिति से राहत मांगी थी। हालांकि अदालत अपनी स्थिति पर अटल थी कि भ्रूण संबंधी विसंगतियों की अनुपस्थिति और महिला का स्वास्थ्य स्थिर होने के कारण गर्भपात के लिए कानूनी समय सीमा में अपवाद की आवश्यकता नहीं थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत में गर्भपात कानूनों के आसपास की व्यापक चर्चा से अलग किया गया था। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के नेतृत्व में न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि इस मामले में उनके फैसले को मौजूदा गर्भपात कानूनों की व्यापक चुनौती पर एक बयान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भारत में गर्भपात के लिए कानूनी परिदृश्य चल रही बहस का विषय है, जिसमें समर्थक समकालीन चिकित्सा और नैतिक मानकों के अनुरूप अधिक व्यापक सुधारों पर जोर दे रहे हैं। यह मामला भारत के गर्भपात कानूनों की जटिलताओं और बारीकियों को सामने लाता है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट द्वारा शासित होते हैं। इस कानून के तहत विवाहित महिलाओं के लिए गर्भावस्था समाप्ति की अधिकतम समय सीमा 24 सप्ताह निर्धारित की गई है। विशेष श्रेणियों के लिए अपवाद बनाए गए हैं, जिनमें बलात्कार पीड़ित और अन्य कमजोर समूह जैसे विकलांग व्यक्ति और नाबालिग शामिल है। हालांकि कानून इस उदाहरण जैसे मामलों में अडिग रहता है, जहां महिला का स्वास्थ्य तत्काल खतरे में नहीं है और भ्रूण स्वस्थ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स मेडिकल बोर्ड से एक रिपोर्ट मांगी थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई भ्रूण संबंधी विसंगतियां थी। जैसा कि पीठ ने कहा, रिपोर्ट में भ्रूण के स्वास्थ्य की पुष्टि की गई है। परिणाम स्वरूप न्यायाधीशों को मौजूदा कानूनी ढांचे का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रजनन स्वास्थ्य और महिलाओं के अधिकारों की विकसित होती समझ को ध्यान में रखते हुए इस मामले से जुड़ी बहस संभवतः गर्भपात कानूनों के प्रति अधिक लचीले दृष्टिकोण की आवश्यकता पर चर्चा को बढ़ावा देगी। संक्षेप में, विसंगतियों की अनुपस्थिति और गर्भकालीन समय सीमा के आधार पर अपने 26 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने की महिला की याचिका को खारिज करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत के मौजूदा गर्भपात कानूनों द्वारा लगाई गई चुनौतियों और बाधाओं को रेखांकित करता है। यह मामला भारत के गर्भपात कानून में व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर व्यापक बातचीत के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जिसमें चिकित्सा आवश्यकता, प्रजनन अधिकार और नैतिक विचारों के बीच संतुलन होना चाहिए।